शुरू कीजिए भाई। जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। मगरब से उदिया है सूरज, मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भाग्य, ओ बड़े भाग्य है, बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, मगरब से उदिया है सूरज। अलिफ लाम और मीम के मायने, अलिफ लाम और मीम के मायने, सब इन्हीं से तो अब खुल रहे हैं। गिर रही है मिस्री की ईंटें, गिर रही है मिस्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। फिर न कहना, ओ फिर न कहना कि अनजान थे हम, फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं, मगरब से, हो मगरब से, मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भाग्य, हो बड़े भाग्य है, बड़े भाग्य है दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, मगरब से खुद बनकर आए हैं आशिक, खुद बनकर आए हैं आशिक, और साथी है हमको बनाया, हम कौन कहाँ से आए, हम कौन कहाँ से आए, अपना ठौर ठिकाना बताया, निराकार, हो निराकार नहीं दुनिया वालों, अमृत सूरत हो पाए हुए हैं, मगरब से, ओ मगरब से, मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, मगरब से। नेति नेति कहा वेदों ने, नेति नेति कहा वेदों ने, और खोजी खोजी पछिहारे, बंद पड़े थे शास्त्र सुपन के, आके खोले है पुराण ब्रह्म ने, बंद पड़े थे शास्त्र सुपन के, आके खोले है पूर्ण ब्रह्म ने, पूर्ण ब्रह्म ही, हो पूर्ण ब्रह्म ही तो है अल्लाह ताला, फर्क भाषा को आए हुए हैं, मगरब से,
ओ मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भागे है दुनिया तुम्हारे, पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं मगरब से। हर जगह के लगाए शिविर, हर जगह पे लगा के शिविर, मोमिनों को पिया है बुलाते, दे के वाणी अपने वतन की, दे के वाणी अपने वतन की, नींद रूहों की अब उड़ाए, मेरे पिया की हो, मेरे पिया की बैठक तो देखो, मेरे पिया की बैठक तो देखो, दिल को अर्स बनाए हुए हैं मगरब से, हो मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भागे हो, बड़े भागे है दुनिया तुम्हारे, पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं मगरब से, हो मगरब से उदिया है सूरज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे तखत, लाले आगे आए बैठे तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 17वां प्रकरण ही चल रहा है, जिसकी 55 चौपाई पे हम पहुंचे, अभी 56 चौपाई पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग तो हफ्सा का ही चल रहा है, जहां पर शिवजी साहिब जी को नजरबंद कर दिया जाता है और 1 साल के लिए तो विरह करते हैं कि मैंने ऐसा क्या काम किया था जिसके कारण से मेरे ऊपर ये कसाला आया, मैं तो धनी की राह पे ही चल रहा था। और उनके साथ उनके भाई उदो ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर को भी नजरबंद किया जाता है। उसका भी कारज कारण था, उनका कोई दोष नहीं था, दोष तो शिवजी साहिब जी का भी नहीं था।
लेकिन उनको नजरबंद किया जाता है कि जब वाणी उतरेगी तो उसको वो संग्रहित करेंगे। तो वो सबसे पहले जब शिवजी साहिब जी महाराज ठाकुर के अंदर इतना विरह उत्पन्न होता है, सबसे पहले उनके हृदय में उनके सदगुरु की छवि आती है, धनी देवचंद जी की। धनी देवचंद जी ही उनके सामने उनके सतगुरु थे। तन जरूर उन्होंने छोड़ा था, लेकिन अपना सब कुछ कुर्बान उन्होंने उनके ऊपर किया था। तो सदगुरु की छवि आती है। उसके साथ ही साथ, क्योंकि धनी देवचंद जी के भी धाम हृदय में युगल स्वरूप की बैठक थी, और अब श्री महाराज ठाकुर के हृदय में भी युगल स्वरूप की बैठक है। उसके बाद युगल स्वरूप दर्शन देते हैं, और उसके बाद महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म युगल स्वरूप के साथ विलास उनका शुरू होता है, रास की रामते शुरू होती है। तो सबसे पहले जैसे ही वो युगल स्वरूप का दर्शन करते हैं, श्यामा जी का सबसे पहले श्रृंगार रास की वाणी में उतरता है, और फिर रास की वाणी उतरना शुरू होती है, फिर राज्य का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार, और इस प्रकार से जो है रास की रामते भी शुरू हो जाती है। उद्धव ठाकुर जो उनके साथ थे, उनके भाई, उनकी आत्म का नाम जो है उत्तम बाई था वो। और श्यामलिया ठाकुर को भी यहाँ पर उनके ऊपर विश्वास आता है, क्योंकि जो रास की रामते होती है उसमें तेज नूरमयी रोशनी से पूरा हफ्सा जेल जगमगाने लगता है। उनके दोनों भाई तो उस रास की रामतों का आनंद ले ही रहे थे, साथ ही साथ जो उस महल में रहने वाली रानियां थी, उनको भी जो है उस रोशनी और उन आवाजों का अनुभव होता है। और वो जब जो है हफ्सा जेल के पास में, क्योंकि उनके घर में ही नजरबंद थे, वो देखते तो उनको समझ में आ जाता है, वो भी बड़ी आनंद विभोर होती है। उनको समझ में आता है कि कोई अलौकिक शक्ति जो है महाराज ठाकुर के अंदर है, जो कि इनको जेल में गलती से बंद कर दिया है। उनको एहसास हो जाता है, क्योंकि उस आनंद में वो भी विभोर हो रही होती है। तो रास की वाणी के बाद फिर प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश की वाणी उतरती है, और बानी निकसी मुख से सो कलाम जम्बूर के जो जो आयते उतरी उत्तम बाइये लिखी ये। जैसे जैसे चौपाइयां उतरती जा रही थी, उद्धव ठाकुर जो है, जिनकी आत्म का नाम उत्तम बाई था, वो लिखते जा रहे थे, उसको संग्रहित करते जा रहे थे। जो जो उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तिन से। फिर बाद में जब हफ्सा जेल से छूटेंगे तीनों भाई, तब जो है उन चौपाइयों को कागज पे उतारा जाएगा, और फिर बाद में उसका ग्रंथ संग्रहित किया जाएगा। ये दो किताबें उतरी, अंजील और जम्बूर। खटरुती भी इन समय इश्क विरह का उपजा नूर। अंजील और जम्बूर, जिसको रास और प्रकाश कहा गया है, वो यहाँ पर उतरी। साथ में खटरुती भी यहाँ पर उतरी, जिसमें 12 महीने में उन्होंने अपने सतगुरु के साथ कैसे जो है उनके विरह को सहन किया, उसका भी मार्मिक वर्णन खटरुती में उतरा है। फल बीज इन समय उठा इत अंकुर, सो तब थे चढ़े दीप में, हुआ सूरत में मजकूर। खटरुती के बाद कलश की भी 2 चौपाइयां यहाँ पर उतरी, और उसके बाद वो जाकर सूरत में पूरी हुई। बेहद बानी उतरी दीप बंदर जल में, जब तैयार भई तब जाने से लगा आसमान से। और बेहद बाणी भी यहाँ पर, बेहद बाणी जो है वो दीप बंदर जल पे आगे, अब क्योंकि ये तो हफ्सा जेल की उन्होंने बताई कि रास, प्रकाश, खटरुती और कलश की 2 चौपाइयां यहाँ पर उतरती है। बाकी की चौपाई जो है बेहद बाणी, अब यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं, इसी प्रकरण में पूरा बता देंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वाणी उतरी है। इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर लालदास जी वर्णन दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बेहद बाणी जो है वो दीप बंदर जल पे, जब दीप बंदर जा रहे थे, तब नाव पे जब थे शिवजी साहिब जी नौका पे, तब उनको बेहद की वाणी उतरी। और जब बेहद की वाणी तैयार हुई जल्द में, तब शिवजी साहिब जी को लगा कि मेरा तो सिर आसमान पे लग गया। आसमान पे लगने से मतलब ये है कि बेहद वाणी में पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक के ब्रह्मांड के सारे भेद खोले गए हैं, जो कि आज तक ब्रह्मांड में कहीं नहीं खोले गए थे। तो इसकी तो चौपाई की शुरुआत ही बेहद वाणी की ऐसी होती है, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जानी। तो उस चौपाई में, पहली चौपाई में ही शिवजी साहिब जी राजी ने ये क्लियर कर दिया कि आज तक इस ब्रह्मांड में बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, लेकिन आज तक ब्रह्मांड के रहस्य को कोई भी नहीं खोल पाया। तो इस ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे जो है परमधाम की रूहें आई, इस बेहद वाणी में सब कुछ परमधाम से लेकर
शुरुआत से लेकर अंत परमधाम में कैसे पराकाष्ठा तक जागेंगे, पूरा का वर्णन है। ब्रह्मांड के पूरे रहस्यों को खोला गया है। तो इसलिए यहाँ पर यह आया है कि ऐसे लगा कि सिर आसमान से लग गया, यानी कि इतनी ऊंची वाणी यहाँ पर उतरी जो आज तक ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक, और किरंतन वेदांत के राह में भय अनेक। रास की काफी रामते तो हफ्सा जेल में ही उतर गई थी, कुछ रामते जो हैं वो मेरते में, जब शिरडी साहिब जी बाग सुनते हैं उसके बाद भी कई रास की रामते उतरी हैं। और किरंतन, वेदांत के किरंतन तो जगह जगह जहां जहां जाते गए वहां वहां जो है किरंतन उतरे। जब जैसे समुदाय से उनका आमना सामना हुआ कि जिसकी भी अभी बीतक में आएगा, जिसकी भी चिंतामणि की जागनी या हाजी व्यास जी की जागनी इस तरह से होगी, तो जगह जगह उनके लिए उनके किरंतन उतरे हैं। और किताब तौरेत उतरी बीच सूरत, ताको कया कलश सनंद अनूप सहर वखत। और कलश की जो किताब है वो सूरत में जाकर पूरी हुई। यहाँ पर 2 चौपाइयां उतरी लेकिन सूरत में जाकर पूरी हुई। उसको हिंदी भाषा में जैसे अपनी वाणी में उसको कलश कहा गया, और मुसलमानी भाषा में उसी को ही तौरेत कहा गया है। वहां पर 2 चौपाइयां उतरी लेकिन वो पूरी आकर सूरत में हुई। और अनूप शहर, सनंद जो है वो अनूप शहर में उतरी। सनंद जो हम सभी को मालूम है, जब वो बाग सुनेंगे तो फिर पूरी सनंद की 30 सिपारे उतरेंगे कुरान की तरह ही। गुजराती भाका फेर के करी भाका हिंदुस्तान, एजो वास्ते ब्रह्मशिष्ट के सुख पावे कर पहचान। फिर जो प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती थी, उसको उसकी हिंदुस्तानी भाषा में भी उसका रूपांतरण किया गया, जिससे कि जो ब्रह्मशिष्टिया हिंदी भाषा समझती हैं उनके लिए सुखद अनुभव हो जाए। केतिक वाणी धनी की रामनगर में भया मूल, कहां से विस्तार भया, भया पन्ना में बड़ा तूल। अब कुछ वाणी यहाँ पर कह रहे हैं कि रामनगर में उतरी और उसके बाद वो पूरी जाके पन्ना में हुई। तो परिक्रमा और सिंगार वाणी रामनगर से उतरना शुरू हुई और जाकर पन्ना में वो पूरी होती है वाणी। और बानी फिरकान की हदीसे मोहम्मद अहिल सलाम, भई सुसारी पन्ना में ने बीच दीन इस्लाम। धर्म को सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, तब जो है वो खुलासा और मार्फत सागर पन्ना में जाकर उतरी, जिससे कि उन्होंने चारों संप्रदायों में सर्वोपरि निजानंद संप्रदाय है इस बात को उससे साबित कर सकते थे। जो प्रदक्षिणा निजधाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे पन्ना में ने वास्ते सय्यद के सुख काज। 7 परिक्रमाएं हैं परमधाम की और 7 स्वरूप राज्य के, सभी पन्ना में उतरे हैं सखियों के सुख के वास्ते। तो सुंदर साथ जी, इसके अगर आप इस चौपाई का टीका पढ़ेंगे तो इसमें परमधाम की 7 परिक्रमा तो सेम है, हम सभी को मालूम है अगर परमधाम की, लेकिन राज्य के जो 7 स्वरूपों का मैंने इसको 2-3 टीका में पढ़ा है, तो सब में अलग अलग वर्णन है। उन सभी के बारे में यहाँ पे सुंदर साथ को जो भी सटीक लगे वो समझ सकता है, लेकिन 7 परिक्रमाएं तो सेम है। हम सभी को अगर हम लोगों ने थोड़े से भी नक्शे सीखे हैं तो सबसे पहले 7 परिक्रमाएं कैसे होती है सुंदर साथ जी। सबसे मध्य में जो है रंग महल है, परमधाम के रंग महल जो है वो सबसे मध्य में है। उसके सामने यमुना जी है और यमुना जी के इस पार जो है वो अक्षरधाम है। तो अक्षरधाम और रंग महल बिल्कुल आमने सामने हैं। रंग महल परमधाम की मध्य की भूमि में आता है, जो 9 भौम 10वीं आकाशीय है। उसके चारों तरफ की जो परिक्रमा है उसको पहली परिक्रमा बोलते हैं, यानी कि मध्य के बिंदु में जो रंग महल है उसके चारों तरफ। तो उसके पूरब में आता है, पूरब में 7 वन और यमुना जी आते हैं, और दक्षिण में बट पीपल की चौकी आती है। पश्चिम में फूल बाग, नूर बाग, अन्न वन, दूब गलीचा और पश्चिम की चौगान आती है। और उत्तर में बड़ोबन, मधुबन, महाबन आता है और ताड़ बन आता है। और पूरब में तो पहले ही बता दिया 7 वन और यमुना जी आते हैं। तो ये है पहली परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा सुंदर साथ जी है, उसमें दक्षिण की तरफ फौज कौसर ताल और 24 हांस का महल आता है। पश्चिम की तरफ दूसरी परिक्रमा में
जो है वो पश्चिम की चौगान को लेते हैं, जहां पर राज्य महाराज सभी रेती का मैदान है जहां पर सवारी करते हैं। और उत्तर की तरफ पुखराज पहाड़ है, बंगले, ढपो चबूतरा और मूलकुंड है। वहां से फिर आकर यमुना जी की तरफ, यमुना जी वहां से मूलकुंड से उद्गम होती हैं और फिर पूरब की तरफ बहती हुई, और फिर पूरब में जो है छूटक छूटक देरियां हैं, 2 पुल है, केल पुल है, बट पुल है, और उनके साथ ही उनके नीचे से यमुना जी बहती हुई हौज कौसर ताल में समा जाती है। तो मूल कुंड से, पुखराज के मूल से, तलहटी से यमुना जी चलती हैं और आगे जाकर मूल कुंड से आगे जाकर वो प्रदर्शित होती है, वहां तक वो ढकी हुई होती है, उसके बाद वो खुली यमुना जी दिखाई देती हैं, पूरब से बहती हुई फिर वो दक्षिण की तरफ हौज कौसर ताल में समा जाती है। तो ये है दूसरी परिक्रमा सुंदर साथ जी। तीसरी है जवेरों की नहरें, वो चारों तरफ है। अब जैसे कि पहली और दूसरी परिक्रमा में अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन इसके बाद जितनी भी 5 परिक्रमाएं हैं वो गोलाई में है, पूरे परमधाम को घेरे हुए हैं। तो उसमें पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में वो एक घेरे के रूप में जवेरों की नहरें चारों तरफ से जितनी 2 परिक्रमाएं बताई हैं इनको घेरे हुए हैं। तो जवेरों की नहरें हैं। उसके बाद जो है मानिक पहाड़ है। मानिक पहाड़ चौक कटे हुए हैं। मानिक पहाड़ एक चौक में है विशालतम रूप में, जिसमें 12,000 भूमि है। 12,000, एक भूमि में 12,000 की 12,000 महलों की 12,000 हारे हैं, और उनकी भूमि भी 12,000 हैं, और 12,000 ताल है नीचे। बहुत विस्तार है सुंदर साथ जी। जब आप सभी चरचनी सीखेंगे तो मानिक पहाड़ का विस्तार देख के आप हैरान रह जाएंगे। विस्तार तो पूरे परमधाम का बहुत है, और लेकिन मानिक पहाड़ से एकदम से बहुत विस्तार शुरू हो जाता है, और सागरों तक फिर वो विस्तार जो है असीमित है। बुद्धि में आने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन राज्य ने उसको बांध कर हमें शब्दों में बताया है। तो सुंदर साथ जी जब प्रयास करते हैं तो वो सब हमारी बुद्धि में आने लग जाता है, हम उन सबके चित्वन करने लग जाते हैं। लेकिन जब कभी उसका विषय चलेगा चरचनी का, तो हम सब वो चरचनी भी सीखेंगे। चरचनी मैंने बहुत अच्छे ढंग से बहुत पहले से शुरू कर दी थी सीखना, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था चरचनी में। तो चरचनी भी बहुत अच्छे ढंग से राज्य ने मुझे सिखाई हुई, आत्मसात की हुई है, और बहुत बहुत बार चरचनी की है। एक बार में चरचनी कभी भी नहीं आ पाती। आप एक बार में यदि मोटे मोटे रूप में भी सीखेंगे नवधूम, 10वीं आकाशी, तो मेरे ख्याल से सभी सुंदर साथ ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सीखी हुई होगी। और पहली परिक्रमा भी सुंदर साथ जल्दी ही सीख जाता है। दूसरी परिक्रमा से थोड़ा सा कठिनाई शुरू होती है, पखराज पहाड़ से और हौज कौसर ताल से, और फिर जो है तीसरी परिक्रमा से तो विशालता ही शुरू हो जाती है। चौथी परिक्रमा मानक पहाड़ की है, 2, 3, 4, हाँ। और फिर 5वीं है बन की नहरें, और फिर है छोटी रांग और बड़ी रांग। 8 सागर 8 जमी, इस प्रकार से 7 परिक्रमाएं हैं परमधाम की, जिसमें 25 पक्ष आ जाते हैं सुंदर साथ जी। जब भी आप चरचनी का विषय लेंगे तो उसको भी शुरू किया जा सकता है, और उसमें भी उनकी विशालता का अनुभव करेंगे। सुंदर साथ ऐसा जरूर सोचते हैं कि वाणी ही मंथन का विषय है। मेरे अनुसार चरचनी भी मंथन का विषय है। मुझे ऐसा लगता है अपनी ढंग से, जो मुझे राज्य ने समझाया जब मैंने चरचनी सीखी। पहले ऐसा मैं भी सोचती थी कि चरचनी में महलों को कैसे सीखा जाएगा या क्या सीखा जाएगा। उसमें भी एक अलग आनंद है सुंदर साथ जी। आप ऐसे परमधाम में घूमते हैं जो आपका घर है। माना कि सुंदर साथ उसमें बहुत से पहले कहते थे कि भैया अपने घर में जिसमें रहते हैं वहां कौन से खिड़की दरवाजे गिनते हैं, हमें आज तक नहीं मालूम हमारे घर में कितने खिड़की हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने कोने हैं, कितना क्या है। लेकिन जिसमें हम रहते हैं हम नहीं गिनते हैं माना कि। लेकिन अभी खेल में राज्य अगर चरचनी का विषय लाए हैं, उनकी ये नियामत है। जैसे वाणी एक हमारी नियामत है, जैसे बीतक साहब हमारी एक नियामत है। मेरा मानना है चरचनी अगर राज्य इस दुनिया में लाए हैं तो हमारे लिए तो लाए हैं, दुनिया वालों के लिए तो लाए नहीं है। और जिसको राज्य लेके आए हैं
वो हमारा मंथन का विषय जरूर हो सकता है। वो कोई न्यामत तो है तभी तो लेके आए हैं, न्यामत है वाणी में, न्यामत है बीतक में, तो बिल्कुल चर्चनी में भी उतनी ही आनंद रूपी न्यामत राजी हमारे लिए लाए हैं। और अगर उन्होंने गिनती बताई है, पहले मोटे ढंग से सीख सकता है सुंदर साथ, फिर उसको दूसरी तीसरी बार भी मोटे ढंग से सीख सकता है, लेकिन फिर उसको गिनती में भी जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, गिनती में जाने के बाद ही गिनती छूटती है, उससे पहले गिनती नहीं छूटती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जो सुंदर साथ सीखते भी है वो ये कहते हैं कि गिनती करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने अपने घर की कभी सीढ़ियों की गिनती नहीं करी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी सुंदर साथ की कि गिनती में भी एक अलग आनंद है। आप राज्य के जर्रे जर्रे को जब गिनते हैं परम धाम के, तो आप एक ऐसे आश्चर्य में जाते हैं, एक ऐसे मतलब जो आश्चर्य आपको दुनिया में, अद्भुत आश्चर्य में आप जाते हैं कि इतनी आप हैरान करेंगे, हो जाएंगे कि युगल दास जी ने कैसे एक एक सूत का हिसाब उसमें दिया है। आप आश्चर्य के ऐसे समा में चले जाएंगे कि आप सोचेंगे कि उनको दिखा, आपके मन में कभी ये भी आए कि उनको दिखा था कि नहीं दिखा था, तो ये कभी आ ही नहीं सकता कि नहीं दिखा होगा। इतना जर्रा जर्रा उन्होंने वर्णन किया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे मतलब दुनिया में हम रहते हुए भी इतने चेतन नहीं होते हैं कि हम अपने घर की इतनी लंबाई चौड़ाई और जर्रे जर्रे का वर्णन जिस घर में रोज 50 वर्ष तक रहते उसका आप नहीं कर पाएंगे। तो युगल दास जी ने इतना महीनताई से वर्णन किया, और इसके बारे में मैंने एक प्रसंग सुना हुआ है सुंदर साथ के, अपने सीनियर सुंदर साथ से। उन्होंने ये भी बताया कि युगल दास जी ने जब पट्टी बांधकर परम धाम को देखा, तो उन्होंने राज्य से कहा कि मैं जब इसका वर्णन कर, मैं कैसे मैंने परम धाम देखा, इसको दुनिया कैसे मानेगी, दुनिया की तो बात छोड़िए, परम धाम के मोमिन कैसे मानेंगे कि मैंने इतनी महीनताई से परम धाम को इतनी गहराई से देखा। तो राजी ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि तुमसे परम धाम का उतना वर्णन होगा जितना इंद्रावती जी ने भी नहीं किया। तो सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल सत्य है कि परिक्रमा ग्रंथ जो हमारी वाणी का एक हिस्सा है, एक अंग है, उसको यदि आप पढ़े और युगल दास जी के परम धाम के वर्णन को देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंद्रावती जी ने बहुत मोटे ढंग से परम धाम का वर्णन किया है, लेकिन युगल दास जी ने इतनी महीनताई से परम धाम का वर्णन किया है कि आप आश्चर्य के उस समा में पहुंच जाएंगे और आपको इतना आनंदित आप होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज पूरा सुंदर साथ समाज में देखे कि परम धाम के नक्शों को सीखने के लिए कितना आनंदित हो रहा है, और कितने जूम पे बैठकर सुंदर साथ सीख रहे हैं। जो बातें पास में बैठकर भी सीखी नहीं जाती थी। विंध्याचल जी महाराज जी भी इस चर्चनी में बहुत प्रवीण है, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। और तो मैं कहूंगी कि वो भी बहुत इसमें प्रवीण है विंध्याचल जी। तो विंध्याचल जी सिखाने के लिए बेताब रहते थे रतनपुरी आश्रम में, और कोई किसी का भी मन ही नहीं लगता था चर्चा नहीं सीखने में। और लोग जो है वो 9 भूम 10वीं आकाशी और पहली परिक्रमा तक सीख के फिर उसी का ही एग्जाम दे देते थे, बहुत आगे तक तो जाते ही नहीं थे सीखने के लिए। अगर जो सुंदर साथ रतनपुरी आश्रम से जुड़े तो वो जानते होंगे कि एग्जाम भी हुआ करता था वहां पे चर्चनी का। तो मैंने बहुत सी कॉपियां जाती थी। मैं शुरू से ही, क्योंकि मेरे कानपुर में मेरी चाची जी है, नानी चाची जी, उनको बहुत न्यामत मिली हुई है चर्चनी की। तो उन्होंने भी मुझे जरा जरा सिखाया, उनके सानिध्य में बैठकर मैंने सब कुछ सीखा। तो कानपुर में न्यामत थी कि मैं पहले से ही सब कुछ सीख गई थी। और फिर जो है विंध्याचल महाराज जी के भी संपर्क में मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैं ये इतना कुछ इसलिए कह रही हूँ सिर्फ एक ही चौपाई के लिए, कि वो भी एक बहुत ही अच्छी, मतलब सुंदर है मंथन के लिए एक न्यामत जो धनी ने हमारे लिए भेजी है। और धनी ने हमारे लिए भेजी है तो हमारी ही है, उसको हम कहेंगे कि हमारी है, मैं तो यही कहूंगी। और उसमें भी एक बहुत ही अच्छे आनंद छुपे हुए हैं सुंदर साथ जी, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज और राज्य के 7 श्रृंगारों का भी वर्णन किया गया है। सो सारे परिणामी ने वास्ते संयन के सुख साथ, सखियों को सुख पहुंचाने के लिए, देखिए चौपाई क्या कह रही है कि सखियों को सुख पहुंचाने के लिए राज्य के 7 श्रृंगार और परम धाम की 7 परिक्रमाएं पन्ना में उतरी हैं राज्य के आवेश से। तो आवेश की ही
लीला वाणी में है, आवेश की ही वाणी बीतक में है, और आवेश की ही बात जो है वो चरचन्नी के रूप में हमारे इस दुनिया में आई है हमें सुख देने के लिए। अब आती है बात राज्य के 7 स्वरूपों की। अब 7 स्वरूप जो लिए जाते हैं, एक और भी चौपाई है मेरे ख्याल से श्रृंगार में है या कलश सनंद में है कि राज्य के 7 स्वरूप, उसमें आता है परमधाम के 5 और ब्रज और रास के 2 स्वरूप। उसमें इसका वर्णन होता है अर्थों में। 5 स्वरूप कैसे? परमधाम में 3 बार राज्य का, 3 श्रृंगार राज्य के और 2 जो है वो श्यामा महारानी के श्रृंगार जो सागर ग्रंथ में होते हैं। 3 श्रृंगार राज्य के और 2 श्यामा महारानी के श्रृंगार है। और एक हम लोग जब रास पढ़ते हैं तो ब्रज और रास, एक ब्रज का श्रृंगार तो हमें मालूम ही है, एक रास का श्रृंगार। तो इस प्रकार से 7 श्रृंगारों को माना जाता है। लेकिन 7 श्रृंगार यहाँ पे बात आ रही है कि पन्ना में उतरने की बात। अगर उन श्रृंगारों को हम लेंगे तो वो तो हफ्सा में ही उतर गए ना। हफ्सा में सागर के नहीं उतरे 5, लेकिन रास वाले, ब्रज और रास वाले श्रृंगार तो हफ्सा में ही उतर गया। तो यहाँ पर जिन श्रृंगारों की बात कर रहे हैं जो कि पन्ना में उतरे हैं, सो सारे पन्ना में वास्ते सय्यन के सुखकार, कि पन्ना में उन 7 श्रृंगारों का वर्णन किया गया है। तो वो 7 श्रृंगार जो आते हैं वो श्रृंगार ग्रंथ में आते हैं। श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के मंगलाचरण को देखिए, श्रृंगार का क्या मतलब होता है? नख से शिख तक सभी श्रृंगारों का वर्णन करना। यानी कि आप अगर देखें, श्रृंगार का भी वर्णन जो है सबसे गहराई से श्रृंगार ग्रंथ में ही है, जहां पे राज्य की भाव भंगिमाओं तक को बताया गया है। इवन राज्य के बिना वस्त्रों के का भी श्रृंगार, खुले अंग श्रृंगार, छवि छाती, यहां तक का भी वर्णन है। सब जगह राज्य के श्रृंगारों में वर्णन उनके श्रृंगार का वस्त्रों के साथ और आभूषणों के साथ है। चाहे आप ब्रज का श्रृंगार पढ़ ले राज्य का, या रास का श्रृंगार पढ़ ले, या सागर के 5 श्रृंगार पढ़ ले, तो सब जगह राज्य के नख से शिख तक के श्रृंगार और उनके वस्त्रों और आभूषणों के साथ श्रृंगार का वर्णन है। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ जिसका नाम ही श्रृंगार है, उसमें राज्य के जो श्रृंगारों का वर्णन है कई प्रकरणों के रूप में है। उसमें नख से शिख तक ऐसे श्रृंगार हैं कि राज्य कैसे चाल चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, यहाँ तक। अभी तो श्रृंगार हमारा चल ही रहा है सैटरडे संडे को, तो हम लोग देखेंगे कि कितनी गहराई से श्रृंगार का वर्णन है। उसमें इवन ये तक है कि राज्य की बालों की रेखा यहाँ तक आती है तो कैसी लगती है, और मतलब आईब्रोज कैसी लगती हैं आंखों के ऊपर। इतनी गहराई से वर्णन है सुंदर साथ जी कि जब श्रृंगार से हम जो है राज्य के श्रृंगार को श्रृंगार ग्रंथ से पढ़कर जब चितवनी में लेते हैं तो उसमें से कुछ छूट भी जाए तो भी बहुत कुछ आपके चितवन में आ सकता है, क्योंकि उसमें इतनी गहराई से वर्णन है। तो ये जो 7 स्वरूप राज्य के श्रृंगार, 7 स्वरूप श्री राज के सो सारे पढ़ना मैंने। अब ये सुंदर साथ आपके ऊपर है, आप कैसे भी ले सकते हैं। इसमें सागर जो परमधाम के 5 श्रृंगार है और ब्रज और रास के मिला के आप वैसे भी कर सकते हैं। श्रृंगार ग्रंथ में जिन श्रृंगार का वर्णन है, मेन बात श्रृंगार की है। अब जैसे भी सुंदर साथ को इसमें किसी भी टीका से कैसे भी समझ में आ सकता है वो ले सकते हैं। मैंने दोनों भाव आपको यहाँ पर बता दिए। मेन बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 7 परिक्रमाएं जिसमें पूरा परमधाम आ जाता है, उसके 25 पक्ष आ जाते हैं, या राज्य के सभी श्रृंगार, चाहे वो सागर के हो, श्रृंगार के हो या रास ग्रंथ के हो, सभी श्रृंगार जो है वो सखियों को सुख देने के लिए ही आए हैं कि सखियां चितवन करे राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की नख से शिख तक, या फिर वो राज्य के 7 परिक्रमाओं में चितवनी के माध्यम से भ्रमण करे। मेन चौपाई जो ये कह रही है वो उसका भाव ये है। बाकी इन सब झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि कौन से 7 श्रृंगार हैं, कौन से 7 परिक्रमाओं में, तो कोई बात नहीं है। मेन बात यह है कि चौपाई में भाव ये बताया जा रहा है कि ये राज्य के सारे श्रृंगार, चाहे वो सागर के हो, श्रृंगार के हो या परमधाम के हो, उनके परमधाम में भी श्रृंगार होते हैं, या फिर ब्रज और रास के श्रृंगार हो, और या फिर 7 परिक्रमाएं हो, ये सब इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमधाम के मोमिनों को सुख देने के लिए आए हैं, परमधाम के मोमिनों को आनंद देने के लिए आए हैं, परमधाम के मोमिनों को परमधाम की और राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की लज्जत देने के लिए आए हैं। इस दुनिया में मोमिन सिर्फ इन्हीं के माध्यम से, माना कि कीर्तन पढ़ के और
कलश पढ़ के, प्रकाश पढ़ के हम दुनिया के बारे में समझते हैं, हम सतगुरु की महिमा के बारे में समझते हैं, लेकिन श्रृंगार और परिक्रमा से हम चितवनी में जाते हैं। आप पूरी दुनिया में सारी बातें समझ लें, लेकिन हमें जो सुख श्रृंगार से मिलता है और जो सुख परिक्रमा से मिलता है, परिक्रमा में जाके मिलता है चितवन के माध्यम से, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। इसलिए सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, इन सबको जो है ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे आप लज्जत ले सकते हैं। एक खिलवत और सागर केतिक वाणी और सो हुई मोमिनो वास्ते मजल पढ़ना ठौर। उसके बाद खिलवत, सागर और भी कितनी वाणी कह रहे हैं मोमिनों के सुख के लिए पन्ना में उतरी है, अवतरित हुई है। तो सारी बात तो यहाँ पर अब खिलवत और सागर, श्रृंगार, खिलवत से पहले तक की वाणी हमें दुनिया की पहचान कराती है सुंदर साथ जी, सतगुरु की पहचान कराती है। किरंतन हमें जगह जगह पक्का प्रवीण बनाते हैं कि जब हम किसी दूसरे धर्म संप्रदाय में बात करने जाएं अपनी वाणी की, अपने राज्य की, तो हम कैसे उदाहरणों से अपने आप को साबित कर पाए। तो किरंतन हमें जगह जगह ये सिखाता है, हमें जीना सिखाता है, हमारी रहनी के बारे में सिखाता है, सतगुरु की पहचान हमें सिखाते हैं। प्रकाश में सारी सतगुरु की पहचान बताई गई है, कलश में भी वही है, सनंद हमें कुरान के बारे में बताता है और खुलासा हमें कुरान के बारे में बताता है, मार्फत सागर हमें कुरान के बारे में, और छोटा क़यामतनामा, बड़ा क़यामतनामा, सनंद तो पूरी ही 30 सिपारे जैसे कुरान में है, वैसे ही 30 सिपारे जो है सनंद के उतरे हैं, पूरी वाणी वैसे ही उतरी है। तो सारी वाणी हमें क्या कर रही है? हमें लज्जत दे रही है, हमें पक्का प्रवीण बना रही है। लेकिन जो खिलवत से जो वाणी शुरू होती है, खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा और सिंधी की वाणी तक, तो यहाँ तक क्या है, रूहों की लज्जत लेने का ये अंग है, राज्य के अंग हैं, जिन अंगों के माध्यम से, क्योंकि पूरे वाणी के 14 किताबों को राज्य के 14 अंग कहा जाते हैं, तो इन अंगों से हम राज्य के करीब होने के सुख को ले सकते हैं। बाकी ग्रंथों से हम जीवन जीने का सुख ले सकते हैं, सतगुरु की महिमा का सुख ले सकते हैं, उनके चरणों पे कैसे कुर्बान होना है इसका सुख ले सकते हैं दुनिया में। लेकिन खिलवत, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा के माध्यम से हम जो है राज्य के करीब होने का सुख ले सकते हैं, उनके इश्क के आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये वो अंग है राज्य से जिससे हम इस दुनिया में बैठे बैठे लज्जत ले सकते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहूं जो नूर दीन इस्लाम। लालदास जी कह रहे हैं, जिनको महामती जी की छाप मिली हुई है, कि ये हमारे हादी यानी कि मेरा ठाकुर को यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि अब युगल स्वरूप का श्रृंगार हो गया, युगल स्वरूप जो है वो अब उन्होंने उनको दर्शन दे दिया। अब जो है राजी महाराज उनके दिल में बैठे तो तब से है 1712 से, लेकिन उनको एहसास अब कहाँ से हो रहा है, तो 1714 से उनको हो रहा है। 2 साल तक उनको पता नहीं लगा कि मेरे अंदर युगल स्वरूप की बैठे, जबकि स्वयं साक्षात धनी देवचंद जी ने उनको बताया था कि आगे की लीला तुमसे होनी है, फिर भी जो है उसका एहसास वो नहीं कर पाए। सो ये जो है इमाम मेहंदी हैं, यही हमारे हादी हैं, इनकी भी तक और आगे आपको लालदास जी कह रहे हैं, मैं इस्लाम के कैसे उन्होंने इस्लाम को स्थापित किया, कैसे धर्म को स्थापित किया, क्या किया, इसकी भी तक अब हम आपको आगे बताएंगे। तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं, प्रकरण खत्म भी हो गया है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहूं जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम। प्रकरण 17 चौपाई 792 यहाँ पे पूरी होती है। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री